हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में। आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और नॉलेज दूंगा कि कैसे अपने आप को आप वो जो स्ट्रेस आपके पास चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है कि कैसा एग्जाम होगा, उस दिन क्या होगा, अभी तक तैयारी की है, कैसा परफॉर्म कर पाओगे, उस बारे में भी आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने की अपने एक्सपीरियंस से। क्योंकि बहुत बच्चों से बात होती है, हर बार बच्चे बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं जो छोटी-छोटी गलतियों की वजह से कई बार वो अपनी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर लेते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं 2026 में, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम दिस जो फीस स्ट्रक्चर्स रहते हैं कॉलेज के, उन सभी से रिलेटेड। एनटीए की वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एडवांस इंटीमेशन स्लिप पहले ही आ गई थी। स्क्राइब अगर आपने ऑप्ट किया है, अगर आपको जरूरत है किसी की हेल्प की जो आपके लिए आपके बिहाफ पे एग्जाम दे, तो आपके साथ जाके एग्जाम दे, ऑफ कोर्स वो वाला बिहाफ नहीं, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्विटर पे बहुत बहुत एक्टिव है, एक्स पे बहुत एक्टिव है अपना एनटीए। कुछ दिनों पहले एक ऐसा ट्वीट दिया था जहां पे लग रहा था कि चैलेंज कर रहा है। देखो 2024 में हमने ही बहुत मीम्स बनाए थे। अगर वो ट्राई कर रहे थे, उससे आपको डरना नहीं है कि वो ट्राई, ऐसा लग रहा था कि एनटीए थोड़ा-सा ट्रैक से भटक गया था, लेकिन वो ट्वीट उन्होंने हटा लिया। और हमारे टीचर्स बहुत महान हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज कैसी है ये। उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस तरफ, क्योंकि 99.2% स्टूडेंट्स को वही सेंटर्स मिले हैं, वही सिटीज़ मिली हैं जो उन्होंने चॉइस फिल की थी। और इसके अलावा ये लिखा गया है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराने की कोशिश एनटीए करेगा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। तो दिस इज समथिंग विच इज मोटिवेटिंग फ्रॉम एनटीए। आपको ज्यादा नहीं सोचना है एग्जाम कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, क्यों नहीं सोचना है, उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आप एक्स पे नहीं है, तो एक्स पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। एनटीओ को एक्स पे जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि ये एक फास्टेस्ट तरीका है इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का। और अब लगभग सभी गवर्नमेंट एजेंसी इससे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती हैं। कई बार वेबसाइट्स पे नहीं उतनी जल्दी आ पाती जितनी जल्दी एक्स पे आ जाती हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखने वाली है। बट इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास है, जो आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखनी है, वो अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करेंगे उन 3 चीज़ों के बारे में जो आपको करनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी छोटे शहर से आके बड़े शहर में रह के तैयारी कर रहे थे, और आपने एक नए शहर में जाके एक सेंटर चूज़ किया है, तो आपको पहले से ही देख लेना है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है 26 तारीख को, उस सेंटर को जाके देख लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, आपको पहले पहुँचना है एग्ज़ाम से, आपके पास माकूल समय होना चाहिए ताकि आप शेड्यूल हो सके, क्योंकि बहुत एंग्ज़ायटी उस समय पे होती है, भीड़ होती है, चेकिंग, एनटीए बहुत मेजर्स ले रहा है। और कई बार प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता है सेंटर्स पे, तो अपने आप को टाइम देके चलें। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, एक बच्ची बागेश्वर से आई थी देहरादून में एग्ज़ाम देने, और लेट हो गई। 2 मिनट बचे थे, पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिया। हम सेंटर पे थे, हल्ला मचाया, तब जाके गेट खुला और बच्चे को अंदर लिया। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बट ऐसा हर साल होता है, बच्चे लेट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले पहुँचे, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है ओएमआर शीट भरते हुए, क्योंकि ओएमआर शीट कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले पूरा सॉल्व कर लें जितना आता है, टाइम वेस्ट ना करें और बाद में हम फिल कर लेंगे। ऐसे में कई बार वो गलत ऑर्डर में ओएमआर शीट भर देते हैं, या फिर भरने से रह ही जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जो आपको फॉलो करनी है। और इन सबसे इम्पोर्टेंट एक मोटिवेशन फैक्टर मैं आपको देने वाला हूँ। क्यों आपको घबराना नहीं है? आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे पॉजिटिव नोट्स देखने को मिलेंगे 2026 की काउंसलिंग में। 2026 की काउंसलिंग में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एडिशन आपको देखने को मिलेगा। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जीएमसी रुद्रपुर होपफुली आ रहा है। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी आने वाले हैं। बट एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे टीचर्स का, काउंसलर्स का, जहाँ पे वो लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग उन बच्चों का डेटा प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो पेपर देने वाले हैं। देखिए, अभी किसी के पास भी कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं है। कॉन्क्रीट डेटा नहीं है इस चीज़ का कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे और मेरे कंट्रोल में तो है नहीं।
तो जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, अगर 2021 से लेके 2025 तक का डेटा आप उठा के देखो तो कंसिस्टेंटली बच्चों के नंबर बढ़े हैं, जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं एग्ज़ाम में। अगर वो नंबर बढ़े हैं तो रैंक भी नीचे की तरफ आई है। जहाँ 2021 में 596 नंबर पे कट ऑफ गया था और 21,000 रैंक पे लास्ट लगभग 21,000 रैंक पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। 2025 में वो रैंक 27,000 पे गई। तो आपको उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ अगर जो भी पेपर की क्रिटिकलिटी लेवल होगी वो डिसाइड करेगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, जो आपको अभी समझा भी रहा था कि 2021 में जब हमारे पास 9,000 से भी कम सीट थी, तब जो कट ऑफ गई थी रैंक के बाद, मैं रैंक के बेसिस पे बात करूंगा हमेशा, स्कोर के बेसिस पे नहीं, क्योंकि रैंक्स डिसाइड होती हैं स्कोर पे। दो बच्चों के सेम स्कोर हो सकते हैं बट दो बच्चों की एक रैंक नहीं हो सकती। तो ये एक स्पेसिफिक चीज है जो आपको ध्यान देनी है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हर बार कि अभी जो भी रैंक प्रिडिक्टर, कॉलेज प्रिडिक्टर या फिर कट ऑफ प्रिडिक्टर वाली वीडियोस हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ये डेटा हर बार चेंज होता है और ये डेटा तब तक डिसाइड नहीं होगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जो मोटिवेटिंग फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, 2021 में जब कट ऑफ लगभग 596 एग्जैक्टली 596 गया था, तब 21,000 प्लस पे रैंक पे बच्चों को कॉलेज मिला था। 2022 में, 2023 में ये रैंक लगभग 22,700 के आसपास रहा। 2024 में ये रैंक बढ़ के 25,000 चला गया। इसका रीजन, इसका फैक्टर भी बताऊंगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हर कोई मिस करता है, लगभग 2025 में ये 25,000 रैंक जब गई थी ना, 652 नंबर कट ऑफ था। जब आपको याद होगा बहुत सारे रैंक वन आ गए थे और बहुत सारी चीजें हुई थी। 2025 में जब एक खतरनाक पेपर आया, जब एक शॉकिंग पेपर आया, तब भी ये रैंक बढ़ के 27,000 की तरफ गई। क्यों गई? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज होते गए। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेज इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे, ये रैंक नीचे की तरफ आएगी। स्कोर की अगर आप बात करें, 596 था, 595 था, 610 नंबर था, 652 था और लास्ट ईयर 525। अगर इतने स्कोर पे ये रैंक्स इस तरह वेरी कर रही हैं तो आपको रैंक की तरफ ध्यान देना है और ये डिसाइड होगा आपका पेपर के क्रिटिकलिटी लेवल पे। क्योंकि अगर इजी आया तो सभी के लिए इजी आएगा, अगर टफ आया तो सभी के लिए टफ आएगा। हाँ, डिस्क्रिपेंसी ना हो, किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा, अपनी तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और 2026 की अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से लास्ट ईयर कॉलेज बढ़े हैं और जिस हिसाब से अभी बीजेपी की अगर आप ऑफिशियल हैंडल पे भी देखेंगे, अगर आप सरकार की नीतियों की तरफ भी जाएंगे, तो प्राइवेट और हालांकि प्राइवेट ज्यादा बढ़ रहे हैं बट गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। और अगर पुराने कॉलेजेस को ज्यादा सीट मिलती है, नए कॉलेज और खुलते हैं, तो ये नंबर बढ़ के 29 से 30,000 रैंक की तरफ भी जा सकता है। सो दिस इज समथिंग जो आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, कॉलेजेस के नंबर्स बढ़ रहे हैं और एनटीए भी कह रहा है कि हम कमिटेड है एक अच्छा और फेयर एग्जाम कराने के लिए। तो अपनी तैयारी को आप बैक करें इस समय पे। अभी जब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, लगभग अंतिम चरण में है सारी चीजें, तो आप कोई नई चीज पढ़ने ना जाएं और अपने मॉक टेस्ट की जो भी प्रिपरेशन है या मॉक टेस्ट पे जो भी स्कोर आया उसकी तरफ भी ध्यान ना दें, फाइनल फिनिशिंग की तरफ देखिए। और 3 मई को मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं।